नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए प्लेन के वीडियो सेकंड में, जिसमें मैं आपके लिए प्लेन से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी एग्जाम में आ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं और दिन की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा खुश हूँ। उसका रीज़न यह है कि आज मुझे लगा थोड़ा सा कि आपका रेस्पॉन्स ज़्यादा मिला है मुझे, जो मैंने प्लेन का कंसेप्ट बताया था उसमें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मुझे रेस्पॉन्स देते रहिए और मैं इसी तरीके से आगे अपने वीडियो जारी रखूँगा। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस लाया हूं, देखिए आप ध्यान से उन क्वेश्चनों को, और बड़े सिंपल हैं, आराम से समझ में आ जाएंगे। और आज ही मैं प्लेन को खत्म कर दूंगा, इसके बाद मैं आपके लिए स्ट्रेट लाइन लाऊंगा। तो चलिए समझते हैं कुछ क्वेश्चनों को। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स दिस एंड दिस। दो प्लेन्स दे रखे हैं, उनके बीच हमें डिस्टेंस निकालनी है। देखने से हमें लग रहा है कि ये प्लेन पैरेलल तो नहीं है। प्लेन पैरेलल नहीं है। जब दो प्लेन पैरेलल नहीं होंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, हमारे पास डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ax1 प्लस के by1 प्लस के cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए ध्यान से, जब प्लेन पैरेलल ना हो तो उनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों प्लेनों पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल देंगे। ओरिजिन आप समझते हैं 0 0 0। दोनों प्लेनों पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल देंगे और जो दोनों डिस्टेंस आएंगी उन्हें आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बड़ी वाली में से छोटी वाली या कोई सी भी कर दीजिए, हम तो मोड ले लेंगे। जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो दोनों के बीच की डिस्टेंस निकल के आएगी। जरा ध्यान से समझिए, ये है आपके पास x1 y1 और z1। तो p1 बराबर कितना आ जाएगा, a की वैल्यू है आपके पास 2, b की है यहाँ पे 1, a की है 2, b की है 1 और c की भी है 1। और जरा d की वैल्यू कितनी होगी इसे उठा के इधर ले जाइए, क्योंकि हम इसकी जो कंपेयरिंग करेंगे वो करेंगे इससे ax प्लस by प्लस के cz प्लस के d बराबर 0 से। तो 1 को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी बनेगी, -1। इसका मतलब x1 y1 z1 जो ओरिजिन है वो तो 0 0 हो गए, और a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इसका कोएफिशिएंट, c की वैल्यू भी 1 है, इसे उठा के इधर ले जाइए तो d की वैल्यू -1 है। तो p1 बराबर कितना हो जाएगा, a की वैल्यू है आपके पास 2 और x1 है आपके पास 0, b की वैल्यू कितनी है 1, y1 कितना है 0, c की वैल्यू कितनी है 1 और z1 कितना है 0 और d की वैल्यू है -1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए का स्क्वायर हो गया 4, बी का स्क्वायर हो गया 1, सी का स्क्वायर हो गया 1। तो इसका मतलब हमारे पास p1 बराबर कितना आया, ये 0 ये 0 ये 0 -1 अपॉन 4 और 1 5 और 1 6 रूट 6 आया। इसी प्रकार अब हम p2 निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास यही रहने वाला है ax1 प्लस के by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे ये a की है, ये b की है और ये c की है, और d की वैल्यू इधर चली जाएगी तो कितनी हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी -2। इसका मतलब a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी इधर जाके -2। और x1 y1 z1 हमारे पास 0 ही है, तो कितना हो जाएगा, ax1 प्लस के by1 प्लस के cz1 प्लस d की वैल्यू है -2 अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 9 36 और 9, तो P2 बराबर कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएंगे सारे, माइनस के 2/36 और कितने हो गए आपके पास 36 और 18 हो गए आपके पास 14 और 54 54 को लिख लो 9 गुणा कितने कितने से कट जाएगा 6, तो P2 बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 2 9 का रूट 3 समझ में आ गया होगा आपके। डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स, तो आपका हो जाएगा चाहे तो P1 माइनस P2 कर लीजिए, चाहे P2 माइनस P1 कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इतनी हो जाएगी दोनों के बीच की, कितनी हो जाएगी -1/√6, फिर तो ये प्लस का हो जाएगा 3/√6, कुल मिलाकर कितना आ जाएगा आपके पास 3√6। आप एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास -3 + 2 कितना हो गया -1/3√6, मोड ले रखा है आपने तो 1/3√6, ये आया आंसर। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स जब वो पैरेलल नहीं है, दोनों पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल दीजिए और जो डिस्टेंस से आए उन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकल जाएगी। अगर P2 माइनस P1 करें तो ज़्यादा अच्छा है, बड़ी में से हमेशा छोटी घटाते हैं तो निगेटिव आता नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस से कभी भी निगेटिव नहीं आती है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ 1/3√6। सबके समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ था GIC 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स दिस एंड दिस, ये भी कोई क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। दोनों प्लेनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। देखिए हमें देखने से पता चल रहा है कि ये प्लेन और ये प्लेन दोनों पैरेलल हैं, दोनों के दोनों क्या है पैरेलल हैं। कभी कभी खुद भी बोल देता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, और कभी कभी वो बोलता भी नहीं है, हम अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि हम अगर यहां से 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 2x 2y z और 3/2, तो दोनों पैरेलल हुए कि नहीं हुए। तो हमारे पास क्या कंडीशन बनी, एक तो आई 2x - 2y + के z + के 1 = 0, दूसरे को 2 से डिवाइड कर दीजिए 2x 2y + z + 3/2 = 0। अगर दो प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो डायरेक्टली जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स भी बोल सकते हैं या खाली प्लेन्स बोलेंगे। डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स क्या हो जाएंगे आपके D1 माइनस D2 कर लीजिए या D2 माइनस D1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, कोई समस्या नहीं है, सबके समझ में आ गया होगा। D1 माइनस D2, D1 है आपके पास 1 और D2 है 3/2 अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम ले लीजिए आप तो कितना हुआ -1/2, बल्कि D2 4 4 8 रख लो 3 हुआ। आप हमेशा डिस्टेंस हमेशा वैसे D2 माइनस D1 ही निकालते हैं, मतलब P2 माइनस P1, दूसरी में से पहले वाली घटाते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कर दिया, आप ठीक कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। -1/2 प्लस का आ जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आती है इसलिए हमेशा 1/6 आएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स 1/6 आ गया, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें अगर पैरेलल प्लेन्स नहीं है तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों अलग अलग निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर दोनों पैरेलल प्लेन्स हैं तो डायरेक्टली D1 माइनस D2 अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर का अंडर रूट लगा देंगे, उससे हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन अच्छा है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है TGT में,
लेकिन मैंने लिख नहीं पाया। अब दो क्वेश्चन है, जरा इन्हें समझते हैं, आप ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल बिटवीन द प्लेन्स 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7, x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 9। दो प्लेनों के बीच का एंगल निकालना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? दो प्लेन्स दे रखे हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एंगल निकालने का? होता है cos थीटा बराबर a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। ये प्लेन दे रखा है 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7। इसके डियार्स हैं 2 1 1। इस वाले प्लेन के डियार्स हैं 1 -1 और 2। ये डियार्स हैं a1 b1 c1 पहले प्लेन के, a2 b2 c2 दूसरे प्लेन के। इट्स मीन a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -2, c2 की वैल्यू 2। इसका कोई रोल नहीं है। कैसे निकालेंगे? देखिए a1 2 × 1, यहाँ पर 1 है ना, तो 2 × 1 प्लस के 1 × -1 प्लस के 1 × 2 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर आया। 2 2 4 में से बन गया 3, 4 1 6 √6, ये भी आया √6, 3/6 मतलब 1/2। और कोस में 1/2 कितने की वैल्यू होती है? cos 60 की। तो थीटा बराबर आया आपके पास 60 डिग्री। क्वेश्चन आया ये वाला, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है, आता रहता है, समझ लेंगे। द इमेज ऑफ द पॉइंट P 1 3 4, एक पॉइंट है P, उसकी इमेज निकालनी है इन द प्लेन, इस प्लेन पर। पॉइंट P की इमेज निकालनी है इस प्लेन पर। इमेज का क्वेश्चन तो हमेशा आता रहता है, हमेशा हर एग्जाम में पूछता है। ये मैं अभी आपको लॉन्ग तरीके से कराऊंगा, फिर मैं आपको शॉर्ट डायरेक्टली ऐसे ही ऑप्शन से बता दूंगा कि आंसर कौन सा होने वाला है। सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन आपको मेथड आना चाहिए। नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना मैथमेटिक्स में, सिलेक्शन ही थोड़ी ना लेना, नॉलेज भी चाहिए हमें। देखिए हमें इमेज निकालनी है, हमारा ये कोई प्लेन है आपके पास, कैसे करेंगे? और ये कोई प्लेन है आपके पास, ये देखिए, चलिए माना इस पे कोई पॉइंट है P, P की इमेज निकालनी है माना Q, ये फाइंड करना है आपको। ये कोई P पॉइंट दे रखा है 1 3 4, ये आपका प्लेन है। देखिए ये जो पॉइंट होगा M नाम दे दीजिए इसे, ये मिड पॉइंट है ऑफ PQ। पॉइंट PQ का मिड पॉइंट है M, जो कि प्लेन पर स्थित है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। P की इमेज निकालनी है Q हमें लाके दिखाना है क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन तो दे रखा है, गिवन प्लेन 2x - y + z + 3 = 0। इसके ये क्या है? एक लाइन है। दरअसल ये क्वेश्चन हमें लाइन में कराना चाहिए था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझसे रुका नहीं गया आपको कराने के लिए, तो मैं से ले आया क्वेश्चन को कि चलिए अभी करा देता हूँ, समझा दूंगा मैं आपको। क्या करना है? हमें एक लाइन निकालनी पड़ेगी जो किससे पास हो रही है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 3 4 एंड परपेंडिकुलर। देखिए ये लाइन जा रही है कि नहीं जा रही है? आप ध्यान, आपको दिखाई दे रहा होगा ये लाइन P से पास हो रही है, लेकिन ये लाइन परपेंडिकुलर किस पे है? अरे प्लेन पे है। देखिए आप प्लेन पे परपेंडिकुलर पड़ा है,
तो ये लाइन पी से एक लाइन निकाल रहे हैं जो पी से पास हो रही है और प्लेन पे परपेंडिकुलर है एंड परपेंडिकुलर ऑन प्लेन फर्स्ट, प्लेन फर्स्ट पे परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास कोई भी लाइन निकालने का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। वो होता है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट्स हैं लाइन के और ए बी सी डी आर्स हैं लाइन के। अब चूंकि लाइन हमारी किससे पास हो रही है, हमारी लाइन पास हो रही है 1 3 4 से, तो 1 3 4 से इसे पास करा दीजिए। अब इसके डीआर्स क्या होंगे, क्योंकि जो लाइन हम निकाल रहे हैं वो प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो इसके डीआर्स वही होंगे जो प्लेन के डीआर्स हैं। प्लेन के डीआर्स हैं 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 और 1। कोई दिक्कत नहीं है, लाइन निकालनी थी, लाइन निकल चुकी है, आगे समझिए। अभी जो हमारे पास लाइन है ये, इस लाइन पे एक पॉइंट P भी है, एक पॉइंट M भी है, एक पॉइंट Q भी है, तो हम इस लाइन पर एक पॉइंट Q निकाल लेते हैं। इस लाइन पर एक पॉइंट Q निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, बराबर R मान लिया, तो Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कितने, इसके साथ इसके बराबर इसे ले लीजिए, कितना हो जाएगा 2R माइनस 1 इधर जाएगा प्लस 1, फिर इसके इक्वल इसे ले लीजिए माइनस R प्लस 3, फिर इसके इक्वल इसे ले लीजिए तो कितना हो जाएगा R प्लस 4। मतलब इसके इक्वल इसे लेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी ये होगी, इसके इक्वल इसे लेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी ये होगी, इसके इक्वल इसे लेंगे तो z की वैल्यू निकलेगी वही होगी। ये Q के पॉइंट आपने निकाल दिए हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में अच्छा आ रहा होगा। P का P मालूम है आपको, Q ऑलरेडी पता चल चुका है। M इज ए मिड पॉइंट ऑफ PQ लाइन, M जो है PQ लाइन का मिड पॉइंट है, तो M के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, M के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो इन दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, M के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। ये आपके पास ये है ही और ये आपके पास ये है, इन दोनों को जोड़िए जरा, कितना आएगा 2R प्लस 1 और प्लस 1 हाफ कर दीजिए, माइनस R प्लस 3 कर दीजिए, R प्लस 4 हाफ कर दीजिए। कुल मिलाकर M कितना आया आपके पास, ये M आ गया आपके पास, कितना आ गया आपके पास R 2 से 2 कट जाएगा, R प्लस 1 कितना हो जाएगा R प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस का R बटा 2 प्लस 3 3 6 3, ये हो जाएगा R अपॉन 2 4 4 8, 2 से भाग करेंगे 4, ये M आ गया। M जो मिड पॉइंट है P का, PQ का, ये PQ एक लाइन है। अच्छा आगे समझा दे, M किस पे स्थित है, अरे M प्लेन पे स्थित है। देखिए M जो पॉइंट है कहां पे लाई कर रहा है, प्लेन पे लाई कर रहा है, तो M को हम प्लेन के अंदर रख सकते हैं। पॉइंट M लाइज ऑन प्लेन फर्स्ट, पॉइंट M लाइन ऑन प्लेन फर्स्ट, प्लेन फर्स्ट में से रख दीजिए। ये x की वैल्यू है, ये y की है और ये z की, जरा रखिए तो जरा, मैं अपने आप थ्योरी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रखिए जरा। 2R प्लस 1 माइनस के R अपॉन 2 प्लस 3 और प्लस के R अपॉन 2 प्लस 4 और प्लस 3 बराबर 0। यहां रख दीजिए, आप रख दिया आपने, कितना आ गया आपके पास 2R प्लस 2 R अपॉन 2 माइनस 3 प्लस R अपॉन 2 प्लस के 7 बराबर 0। R अपॉन 2 मिलकर R हो गए, 2R ये हैं, कितने हो गए 3R हो गए, और 7 ये हैं, 2 ये हैं 9 में से 3 गया, बचे आपके 6 बराबर 0, डेट इज R बराबर कितना आया -2। R की वैल्यू कितनी आई है आपके पास -2 आई है R की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, R की वैल्यू -2 आ गई है आपके पास। अब क्या करें, अब R आप यहां रख दीजिए तो आपको Q मिल जाएगा, हमें तो Q निकालना था ना। R की वैल्यू आई है -2, जरा रखिए यहाँ पे -2 और 2 -4 प्लस 1 -3, R की वैल्यू यहाँ रखिए -2 प्लस की हो जाएगी 5, R की वैल्यू यहाँ रखिए -2, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा,
ये पॉइंट Q आ गया। Q क्या है? P की इमेज है, और P की इमेज ही उसने आपसे पूछी थी, वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -352। ये ऑप्शन ठीक है। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम एग्जाम में इतना लंबा कैसे करेंगे क्वेश्चन? हमें तो वहां 30, 40, 50 सेकंड मिलते हैं, तो हम एग्जाम के हिसाब से बता देते हैं। बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखिए, इमेज निकालनी है इसकी, तो ये है इसकी इमेज। देखिए, पॉइंट P जो उसने दे रखा है और जो इमेज निकल कर आएगी, उन दोनों का मिड पॉइंट प्लेन पर स्थित है। देखने से पता चल रहा है पॉइंट जो उसने दे रखा था और जो आंसर निकल के आएगा, अर्थात जो इमेज निकल के आएगी, उन दोनों का मिड पॉइंट प्लेन पर स्थित है। तो हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे कि इसका किसके साथ मिड पॉइंट निकालें जो इसे सेटिस्फाई करे। यहां रख के देखेंगे, यहां रख के देखेंगे, यहां रख के देखेंगे, और ऑप्शन होगा तो वहां भी रख के देखेंगे। फिलहाल डायरेक्टली मैं आंसर में रख के दिखा देता हूं। देखिए, इसका मिड पॉइंट निकालिए, इसका और इसका, ये क्या है? Q है ना, तो इसका और इसका मिड पॉइंट क्या आएगा? इन दोनों को ऐड करिए तो -2 नहीं -1 आएगा। -3 + 1 -1 उसका हाफ कर दीजिए, 5 3 8 उसका हाफ कर दीजिए, 4 और 2 6 उसका हाफ कर दीजिए। ये प्लेन पर स्थित होगा, प्लेन को सेटिस्फाई कर देगा। जरा रखो तो जरा, कितना हो गया? -2 और कितना हुआ? 4 यहाँ रखिए, -4 और प्लस के 3 और प्लस के 3 बराबर 0। कितना हुआ? 6 प्लस के 6 बराबर 0, 0 बराबर 0। ऑप्शन से कर लिया। मतलब इमेज निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो आंसर होगा वो, और जो जिस पॉइंट की इमेज निकालनी है, उन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लीजिए और किस प्लेन पर रख के देख लीजिए, जो सेटिस्फाई करेगा वही ऑप्शन ठीक है। अच्छा समझ में आ गया होगा, ये शॉर्ट तरीका करने का। और क्वेश्चन देखिए, चलिए फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन इन्हें समझते हैं, जरा ध्यान से देखिए जरा। द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा निकालिए, और भी द इक्वेशंस x² - y² - z² प्लस के लैम्डा बाई z बराबर 0 रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ प्लेन, एक पेयर ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। मैंने कंडीशन बताई थी कि अगर पेयर ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है तो उसकी क्या कंडीशन होगी। कभी कभी लैम्डा पूछ लेता है, और पूछ लिया है आखिर। देखिए, सबसे पहला काम है हमारे पास, कंपेयरिंग करेंगे इसकी, ax² by² cz² 2f/z 2f/z और कितना जाएगा? fghx/z zx और 2gh fgh बाई जेड zx xy बराबर 0 से इसकी क्या कर लेंगे? कंपेयरिंग कर लेंगे। तो देखिए क्या क्या वैल्यू आने वाली है, आप जरा समझने का प्रयास करेंगे। ए की वैल्यू कितनी आ रही है जरा देख के बताइए, 1। बी की वैल्यू कितनी आएगी जरा देख के बताइए, -1। सी की वैल्यू कितनी आएगी? -1। इसके बाद आपके पास बाई जेड है, एफ की वैल्यू कितनी आएगी? λ/2। और इसके बाद जी एब्सेंट है, तो जी की हो जाएगी 0 और एच भी एब्सेंट है 0। अगर पेयर ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है तो डेल्टा की वैल्यू होती है 0। वो होती कितनी है? ए बी सी 2fgh माइनस के af² माइनस के bg² ch², और वो होगी कितनी? 0। यहाँ पे आप abc के रख दीजिए, 1 -1 प्लस के 2, f की रखिए λ/2, g की है 0, h की है 0 माइनस के af² λ²/4 माइनस bg², g 0 है, h भी 0 है, बराबर 0 है। तो कुल मिलाकर ये कितना आया? 1
और ये सारा हुआ 0, ये सारा हुआ 0, कुल मिला हुआ लैम्डा स्क्वायर बाई 4 बराबर 0, दैट इज लैम्डा स्क्वायर बराबर 4 और लैम्डा बराबर है 2। कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन कौन सा है? यस, ये आंसर आ गया, समस्या कोई नहीं है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द प्लेन्स गिवन बाय कंबाइंड इक्वेशन दिस। एक कंबाइंड इक्वेशन दे रखी है और एंगल बिटवीन प्लेन्स निकालना है। इट्स मीन अगर कंबाइंड इक्वेशन दे रखी है तो वो दो पैरेलल प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। अगर दो पैरेलल प्लेन को रिप्रेजेंट करती है तो इसका मतलब हमारे पास, हम इससे इसकी क्या कर लेंगे, कंपेयरिंग करने वाले हैं। बोलिए, a बराबर 6, b बराबर 4 और c बराबर -10 और बाई जेड f की वैल्यू हो गई 3/2, zx g की वैल्यू हो गई 2 और h की हो गई -11/2। एंगल बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स क्या होता है? वो होता है हमारे पास tan थीटा बराबर 2 रूट f स्क्वायर g स्क्वायर h स्क्वायर माइनस के ab माइनस bc माइनस ca अपॉन a प्लस b प्लस c। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए और मुझे देखने से ही पता चल रहा है, ऐसा ही देखेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन सोल्व नहीं करने हैं, मैं आपको सोल्व कर रहा हूँ, एग्जाम में नहीं करने हैं सोल्व। एग्जाम को तो आपकी आंखें और कान और सब चीज ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा। देख लेंगे कि भाई, देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी को ऐड करो तो 6 4 10 और -10 कट गया, 0 आ गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो हम क्यों ऊपर वैल्यू रखेंगे? ऊपर वैल्यू मतलब कि नीचे 0 आया, 0 आया तो इन्फिनिटिव आया, और इन्फिनिटिव आया तो tan थीटा बराबर इन्फिनिटिव tan कब होता है? 90 पे। तो थीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है आपके पास? π/2। ऐसे देख के समझ जाएंगे। सोल्व कुछ नहीं करना है, एग्जाम में सोल्व ना के बराबर करने हैं। क्वेश्चन क्या है, इसका ऑप्शन क्या है? ठीक, π/2। समझ में आ गया होगा। और लाता हूं मैं क्वेश्चन, देखिए देखिए फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन प्लेन के लाया हूं, अच्छे क्वेश्चन है, आए हुए हैं। द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the points 1 -1 2 and parallel to the plane this। वो प्लेन क्या होगा जो 1 -1 2 से पास होता है और समांतर है इस प्लेन के? वो प्लेन क्या होगा जो इस पॉइंट से पास होता है और समांतर है इस प्लेन के? देखिए, एक बात ध्यान रखेंगे, बल्कि कॉपी में नोट कर लेंगे कि प्लेन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर उसने इक्वेशन ऑफ प्लेन आपसे पूछा है और पॉइंट दिए हैं, तो आपको ऑप्शन से ही करना है, क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है। क्योंकि वो प्लेन पूछ रहा है और वो ये भी कह रहा है कि इतने पॉइंट से पास हो रहा है, तो 100% प्लेन उस पॉइंट से पास होगा तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो आप ऑप्शन रख के, ऑप्शन से चेक कर लेंगे, वो पॉइंट रख के देख लेंगे, पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर ठीक है। तो ऑप्शन से ही करना है। फिलहाल मैं इसे हल कर देता हूं, लेकिन आपको ऑप्शन से ही करना है क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए पासिंग वाला। फिलहाल तो मैं इसका आंसर निकाल देता हूं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। देखिए, हमारे पास एक प्लेन जो भी पास होता है वो ये होता है हमेशा b y माइनस y1 c z माइनस z1 बराबर 0। हमेशा पासिंग प्लेन यही होता है। x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट से a b c इसके ड्यास है। अब चूंकि 1 -1 और 2 से पास हो रहा है ये, तो x -1 और प्लस के b y + 1 पास करा रहा हूं इससे, प्लस के c z -2 बराबर 0। एंड पैरेलल है इस प्लेन के। जो प्लेन आप निकाल रहे हैं वो किसी दूसरे प्लेन के पैरेलल है। अगर दूसरे प्लेन के पैरेलल होगा तो दोनों के ड्यास इक्वल होंगे, आप लगा सकते हैं। तो इसके ड्यास भी यही होंगे जो इस प्लेन के ड्यास है। तो लगा दीजिए, a की जगह 3 x - 1, b की जगह 4 y + 1 और c की जगह -5 z - 2 बराबर 0। 3x - 3 प्लस के 4y प्लस के 4 माइनस के 5z प्लस के 10 बराबर 0। 3x प्लस के 4y माइनस के 5z, 3x प्लस के 4y माइनस के 5z, और कितना हो जाएगा 40 11 बराबर 0।
कोई ऑप्शन है, होना तो चाहिए 3x 4y माइनस 5 ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन से कैसे करेंगे? अरे भाई जो आप प्लेन निकाल रहे हो, प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, जो आप प्लेन निकाल रहे हो वो इस पॉइंट से पास होता है, तो यहाँ रख के देख, ये वाले पॉइंट यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, वो आगे भी रखिए, पता चल जाएगा कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। रख के देख लीजिए आप, मैंने तो आंसर ये निकाला, रखिए जरा यहाँ पे 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, और ये हो जाएगी z की वैल्यू 2, 10 प्लस 11 बराबर 0। कितना हो गया? 11 और 3 14 और 10 1 14 बराबर 0। ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से ही करेंगे, याद कर लो इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। वो प्लेन क्या होगा जो दो प्लेनों के इंटरसेक्शन से निकलता है। इसे P मान लीजिए, इसे Q मान लीजिए, दो प्लेनों का इंटरसेक्शन होता है P प्लस Q लैम्डा बराबर 0। ये रख दीजिए यहाँ पे, ये यहाँ पे रख दीजिए। कह रहा है इतने पॉइंटों से पास हो रहा है, तो इसके बाद x की, y की, z की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा वहीं रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अपने आप करके देखेंगे, लेकिन एग्जाम में तो ऑप्शन से ही करेंगे। जो आंसर होगा उसमें रख के देख लेंगे, 1 1 1 जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर ठीक होगा। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा समझाने के ज्यादा थे। तो फ्रेंड्स आज प्लेन हमने दी एंड कर दिया है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो मैं प्लेन के लगभग सभी ले आया हूं। हो सकता है कोई क्वेश्चन एक दो रह गया हो, तो कोई बात नहीं, आगे देखा जाएगा। तो प्लेन खत्म हो गया है, अब नया टॉपिक आने वाला है स्ट्रेट लाइन। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं स्ट्रेट लाइन। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।